इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ऐलान अपना काम दिखाना शुरू कर चुका है और अब तक की सबसे बड़ी सियासी पेशरफ्त इमरान खान के हक में आ चुकी है, जबकि इमरान खान ने किस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत को रगड़ के रख दिया है और जल्दी इंतखाबात का ना सिर्फ फैसला बल्कि एक बहुत बड़ी रुकावट के दूर होने के हवाले से इतलात हैं जो आपके सामने रखते हैं। और जब दूसरी जानिब बड़ी पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान के टॉप 10 उलमा कराम इमरान खान से मिलने बनी गाला जा पहुँचे। ना सिर्फ बनी गाला पहुँचे हैं बल्कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए फौज बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आज़ाद आवाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है और समी इब्राहिम के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इमरान रियाज खान के हवाले से है, जिन्हें नोटिस मिल चुका है। इस नोटिस की कॉपी भी आ चुकी है और खाते सारे खुल गए हैं और किस तरह फाइनेंशियल मामलात में इमरान रियाज खान को रगड़ा लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नामवर उलमा कराम और मशाइख और दीनी शख्सियात ने हकीकी आज़ादी की तहरीक, अदालती कमीशन के क़याम और खुली समात और मरासले के कौमी सलामती के एलामियों की तायद करती है। एक मुत्तफ़िका करारदाद पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने पास की है जिसमें वो हकीकी आज़ादी की तहरीक, अदालती कमीशन, ओपन कोर्ट हेयरिंग, इन तमाम तर चीज़ों पर मुतालबा कर रही है और इमरान खान से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने मुलाकात की है। मुलाकात में साजिश के नतीजे में जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर तमाम उलमा ने तशवीश का इजहार किया और तमाम उलमा ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन पर अमल भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट है कि हमारे नज़दीक अल्लाह सुपर पावर है। इसलिए इमरान खान का काफिला आए दिन मजबूत होता जा रहा है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर मामलात ख़राब हो रहे हैं। एक जानिब तो जरदारी ने कहा कि आम इंतखाबात आइंदा साल के आखिर में होंगे, मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में रहकर आवाम की खिदमत करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं ये बात कह रहा हूँ, इंतखाबात इस साल नहीं बल्कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करेगी और फिर इसके बाद एक इंटरिम सेटअप आएगा और फिर 2023 के एंड पर इलेक्शन होंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जबकि इसहाक डार का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने रवां बरस अक्टूबर में नए इलेक्शन का इंदिया दे दिया है। मुस्लिम लीग के लीडर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि मौजूदा हुकूमत को 2022 अक्टूबर में जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस वक्त सियासी सूरत हाल ये है कि ये हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहती, ख़ास तौर पर जरदारी, नून लीग और फजलुर रहमान जल्द इलेक्शन करवाने पर रजामंद है। जरदारी पंजाब में और वफाक में अहम सीटें ले चुके हैं। सिंध हुकूमत इनकी अपनी है, तनकीद नून लीग पर हो रही है और गंद सारा नून लीग पर डाला जा रहा है और जरदारी मज़े ले रहा है और हर जगह पर ये साइड पर हो जाते हैं। तौहीन मज़हब के मामले पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं। मदीना मुनव्वरा में अलग डेलीगेशन हुए, पहली बार सऊदी अरब में ये हुआ, वज़ीर आज़म अपना वफ्द जबकि वज़ीर ख़ारजा अपना वफ्द लेकर गए। इसीलिए एक साखदार ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होना ज़रूरी है, जबकि समी इब्राहिम को एक इंक्वायरी में बुलवाया गया है। उन्होंने एंटी स्टेट बात की है। उन्होंने पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने का जरिया बनाया है। समी इब्राहिम को इस इंक्वायरी में मौका दिया गया है कि वो अपने आप को इस इंक्वायरी में डिफेंड करें। अगर वो नहीं आते तो वो इंक्वायरी बंद कर दी जाएगी और उनके खिलाफ इल्ज़ाम सच साबित हो जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूँकि वो बैरून मुल्क हैं, उनके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी किया जाएगा, उनका नाम भी ECL पर डाला जाएगा और साथ ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तानी बाहर रहते हुए पाकिस्तान में किसी भी तरह की अनारकी फैलाते हैं उनके सोशल मीडिया पे का एक्ट के तहत पाबंदी होनी चाहिए, वरना उन तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के खिलाफ वारंट जारी किए जाएंगे जो ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं। यानी जो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी आवाज़ उठाते हैं उन्हें बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी कर दी गई है। जबकि एंकर इमरान रियाज खान के बारे में एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उनके फ़ौज के हवाले से बातचीत सामने आई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वह पाकिस्तान के फ़ौज के हक़ में है। उन्होंने कहा कि मैंने ये बातें कभी पब्लिक नहीं करनी थी। उनका कहना था कि मेरे साथ जाती हुई है कि उनकी बातें और ऑडियो गैर कानूनी पब्लिक की गई है। जबकि अब इमरान रियाज खान को FIA ने अभी तलब नहीं किया बल्कि अब FBR ने तलब कर लिया है और इमरान रियाज खान पर FBR ने डंडा चलाने की कोशिश करती है। FBR ने इमरान रियाज खान को 15 तारीख तक FBR में पेश होने का कहा है। उनसे कहा है कि उनकी ज़रूरी अराज़ी और दीगर चीज़ों के बारे में आगाह किया जाए। ये नोटिस उनको मॉडल टाउन के पते पर भिजवाया गया है।
और नोटिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो इनकम टैक्स इमरान रियाज की जानिब से जमा करवाया गया है वो इन गोशवारों और उनके इनकम से मुताबिकत नहीं रखता। साल 2020 में उन्होंने 1,55,45,858 2020 की आमदन जाहिर की गई और असासों में प्लाट नंबर 76 मिल्लत सोसाइटी, जिसकी मालियत 3,65,00,000 इसको 3 कनाल का बताया गया। साल 2021 में 2 प्लॉट जाहिर किए गए। इमरान रियाज खान की फेरोजवाला में ज़राई ज़मीन 72 कनाल अराजी है, जिसकी कीमत 74 लाख कही गई है और इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। ज़राई ज़मीन तो जाहिर की गई है लेकिन इनकम और असासाजात में जाहिर नहीं की गई, यानी इसकी इनकम जाहिर क्यों नहीं की गई है और इसमें इमरान रियाज खान को भिजवाए गए नोटिस की जो कॉपी है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आपसे रब्ता करेंगे। नोटिस में कहा गया कि टैक्स रिटर्न और असासों की आमदन में फ़र्क है और 8,87,00,000 से ज़ायद ज़ाहिर की गई ये आमदन है और इसी हवाले से आपको अपने असासे भी ज़ाहिर करने होंगे। इसमें इनकम पर भी पाकिस्तानी कवानीन नाफिज होते हैं, यानी फ़ॉरेन इनकम है यूट्यूब की। आप कह सकते हैं कि ये एक टारगेटेड किस्म का मामला है। FIA के बजाय FBR के ज़रिए शिकंजा कसा जा रहा है। ये सहाफ़ियों के लिए मुश्किल तरीन काम किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत के आते साथ ही जिस तरह से सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों को टारगेट करना चाहती है। जो भी अपनी आवाज़ बुलंद करता है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ या इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसके ऊपर टारगेटिंग शुरू कर दी जाती है और उसको नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया जाता है। अब इसी तरह का मामला इमरान रियाज खान और सभी इब्राहिम के साथ पेश आया है। उसके बाद बहुत की बारी आना बाकी है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस किस को नोटिस होता है और किस किस को FIA या फिर FBR में तलब किया जाता है। इमरान रियाज खान की फेरोजवाला में ज़राई ज़मीन 72 कनाल अराजी है, जिसकी कीमत 74 लाख कही गई है और इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। ज़राई ज़मीन तो ज़ाहिर की गई है लेकिन इनकम और असासाजात में ज़ाहिर नहीं की गई, यानी इसकी इनकम ज़ाहिर क्यों नहीं की गई है और इसमें इमरान रियाज खान को भिजवाए गए नोटिस की जो कॉपी है उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आपसे रब्ता करेंगे। नोटिस में कहा गया कि टैक्स रिटर्न और असासों की आमदन में फ़र्क है और 8,87,00,000 से ज़ायद ज़ाहिर की गई ये आमदन है और इसी हवाले से आपको अपने असासे भी ज़ाहिर करने होंगे। इसमें इनकम पर भी पाकिस्तानी कवानीन नाफिज होते हैं, यानी फ़ॉरेन इनकम है यूट्यूब की। आप कह सकते हैं कि ये एक टारगेटेड किस्म का मामला है। FIA के बजाय FBR के ज़रिए शिकंजा कसा जा रहा है। ये सहाफ़ियों के लिए मुश्किल तरीन काम किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत के आते साथ ही जिस तरह से सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों को टारगेट करना चाहती है। जो भी अपनी आवाज़ बुलंद करता है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ या इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसके ऊपर टारगेटिंग शुरू कर दी जाती है और उसको नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया जाता है। अब इसी तरह का मामला इमरान रियाज खान और सभी इब्राहिम के साथ पेश आया है। उसके बाद बहुत की बारी आना बाकी है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस किस को नोटिस होता है और किस किस को FIA या फिर FBR में तलब किया जाता है।